कितना सुंदर कहा। अग्नि पुराण में वर्णन आता है, स्वयं अग्नि पुराण में वर्णन करते हैं, सूर्य नारायण भगवान अपनी धर्म पत्नी संध्या से कहते, संध्या सुन, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं ये भक्ति भी देंगे और शक्ति भी देंगे। संध्या, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, आप वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप जहां द्वारका जाइए, जगन्नाथ जाइए, आप केदार आप जहां जाना चाहो, बद्रीश जाइए, आप जहां मर्जी पड़े वहां जाओ और तीर्थों का दर्शन करो। दुनिया के जितने तीर्थ हैं भगवान सूर्य नारायण माता संध्या से कहते हैं ये भक्ति भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा जरूर करा करो, तीर्थ में जरूर जाया करो, वहां भक्ति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। भक्ति और शक्ति ये दोनों मिलती हैं। पर सूर्य नारायण भगवान ने माता संध्या से कहा, संध्या, दुनिया के जितने तीर्थ हैं ये भक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं, पर दुनिया में शंकर भगवान के जितने ज्योतिर्लिंग हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदल देते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदलने वाले हैं। याद रखना, तीर्थ भक्ति देगा, शक्ति देगा, पर तुम्हारी तकदीर को बदलने की सामर्थ्यता यदि कहीं मिलेगी तो वो 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर का जब तुम दर्शन करोगे। वो कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो जरा, जम के। 12। महीने कितने हैं? 12। क्यों 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने के लिए बनाए गए? भगवान शंकर का ये चरित्र स्वयं सूर्य नारायण भगवान अग्नि पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। सूर्य नारायण भगवान का उपदेश देते हुए संध्या से कहते हैं, संध्या, ये 12 महीने के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। तुम्हारा जो महीना बेकार चल रहा हो, जिस महीने में तुम टूट कर गिर चुके हो, उस महीने में एक ज्योतिर्लिंग में जाकर एक रात्रि का विश्राम कर कर, दर्शन कर कर, शिखर दर्शन कर कर अपने नक्षत्र को, अपने ग्रह को, अपने विचारों को बदल दो। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्या करते हैं? भक्ति अपनी जगह, शक्ति अपनी जगह। ये 12 ज्योतिर्लिंग मनुष्य के समय को, मनुष्य की तकदीर को बदल कर रख देते हैं। अगर दुख है तो सुख का अनुभव वो करना प्रारंभ कर देता है, सुख का। और शिव महापुराण में एक बात कही, ये तो हो गई अग्नि पुराण की बात। शिव महापुराण के कुमार खंड में, शिव महापुराण के कुमार खंड में वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि यदि संसार का मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने नहीं जा सकता तो अपने घर के नजदीक में जो शिवलिंग विराजमान है उस शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो 12 ज्योतिर्लिंग के देव भी उसको स्वीकार कर कर उसका समय पलटना प्रारंभ कर देते हैं, उसका समय। और इसके प्रमाण शिव महापुराण वर्णन करते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास है, आए हो, भरोसा प्रबल रहना चाहिए, विश्वास दृढ़ रहना चाहिए। जब विश्वास दृढ़ होगा, भरोसा प्रबल रहेगा तो जीवन अपने आप सार्थक होगा। अपने जहां भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, वहां शिव नहीं। शिव शिव को पाना है तो भरोसा होना चाहिए। शिव महापुराण का कौमार्य खंड कह रहा है, आप 12 ज्योतिर्लिंग में अपना तकदीर बदलने के लिए, भाग्य बदलने के लिए नहीं जा सकते तो अपने घर के नजदीक में जो शंकर भगवान का शिवालय है,
अपने घर के नज़दीक में जो शिवलिंग है उस पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे तुम्हारी तकदीर बदलना प्रारंभ हो जाएगी। भाग्य याद रखिए, आज का जमाना बहुत दिखावे का है। ना किसी आडंबर में जाना है, ना किसी पाखंड में जाना है, ना किसी ढोंग ढकोसले में पड़ना है। अगर पढ़ना है तो केवल शिव के एक लोटे जल में पढ़ना है और अपनी जिंदगी को संवार लेना है। जब कई लोग कहते हैं ना कि हमारा लड़का उन गुरुजी के चक्कर में चले गया, अब वो गुरुजी के साथ ही रहता है। हम उस गुरु को गुरु नहीं मानते। जो अपने चेला आया है अपना घर छोड़कर, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं उसके घर में, उन बूढ़े माँ बाप की जवाबदारी किसकी होगी? कौन संभालेगा? सच्चा गुरु वो होता है जो लड़के को प्रेरणा दे, उस लड़की को प्रेरणा दे, बेटा अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, मेरा शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है, कब ये प्राण छूट जाएंगे, पर अपने घर जाओ, मेहनत करो, संघर्ष करो। आप मुझे गुरु मानते हो तो मेरी वाणी पर भरोसा करो। ग्रस्त आश्रम से बड़ा कोई दुनिया में आश्रम नहीं हो। संत बनने के बाद लाखों लाख माला करना पड़ती है, तब भी तरना बड़ा कठिन होता है। साधु बनने के बाद हजारों माला करना पड़ती है, तब भी तरना कठिन होता है। पर घर में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, परिवार के साथ रहकर अगर भूल से भी तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना कि तुम तर गए, तुम्हें कुछ प्राप्त करने की जरूरत है। कुछ नहीं। गुरु कह देगा जाओ माता पिता की सेवा करो, जाओ पत्नी को छोड़कर आए, बच्चे को छोड़कर आए, जाओ सब। जगह ऐसी है जहां पर ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर जिससे आपका स्नेह है, और चौथे नंबर पर सद्गुरु गुरु। और गुरु वो जो पहचाने अपने शिष्य को। आज के जमाने में एक होड़ लगी हुई है, अभी गुरु पूर्णिमा आएगी तो होड़ लग जाएगी, गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लो, गुरु मंत्र। गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लियो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। आज के ज़माने में गुरुओं की होड़ लगी हुई है। हमारे इतने चेले, हमारे इतने शिष्य, हमारे इतने फॉलोअर, हमारे इतने चाहने वाले, आज के ज़माने में होड़ लगी होड़। पानी पियो छान, गुरु करो जान। 50 बार विवेक में आए तब गुरु करना। और अगर कोई अच्छा गुरु तुम्हें पूरी जिंदगी में ना मिले तो बिल्कुल गुरु मंत्र लेना ही मत ही। पति को गुरु मानना, माता पिता को गुरु मानना, और जिस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो उस महादेव को गुरु मानना। जब तक अच्छा गुरु ना मिले तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल नहीं भटकना। पति को गुरु मानो, माता पिता को गुरु मानो, और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो उसको अपना गुरु मानो। वो शिव मेरा गुरु है। तुम्हेव माता च पिता तुम्हेव बंधु च सखा, तू ही सब है, तुझ में ही सब समाया है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सब उसी में दिखता है, कहाँ भटकोगे। चौथे नंबर पर है गुरु, जिसके पास में जाना
और सदगुरु के पास अगर जाओ तो गुरु के पास जाओ तो कभी मत कहना कि गुरुजी मुझे ये दुख है। कोई शंकर का भक्त मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए तो वहाँ तो बस केवल एक बार इशारा करो कि गुरुजी हमको कैसे भी देख लें। बस सच्चा गुरु, सच्चा भक्त शंकर का यदि एक बार भी देख ले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी निगाहों से सब कुछ दे जाता है। केवल देख। हमने देखा है कई लोगों को बहुत भीड़ रहती है, हम देख नहीं पाते, कई बार तो वो लोग चिल्ला देते हैं हर हर, वो चिल्लाए, ध्यान उनकी ओर जाता है तो देखने में आ जाए, कई बार उनके स्मरण में। गुरु देख ले बस, सच्चा गुरु मिले उसकी शरणागति में बैठकर भी मंत्र का जब किया जाता है तो वो भी 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को शुद्ध और सिद्ध कर देता है। अब 5वें नंबर पर है, 4 तो ये हो गए माता पिता स्नेही और गुरु। 5वें नंबर पर शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, वो 5वें नंबर पर है जहाँ पर बैठकर 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं। वो है पंचवृक्ष। कितने वृक्ष? 5। पहले नंबर पर बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर वट वृक्ष, चौथे नंबर पर आंवले का वृक्ष और 5वें नंबर पर महाराज 5वें नंबर पर शमी का वृक्ष। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि एक बार भी मुख से शिव का नाम निकल जाता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं, सिद्ध। किस लिए जाते हो तीर्थ में? प्रयाग काई के लिए जाते हो? हरिद्वार काई के लिए जाते हो? केदार काई के लिए जाते हो? बद्रीनाथ काई के लिए जाते हो? द्वारका काई के लिए जाते हो? जगन्नाथ काई के लिए जाते हो? वहाँ क्या करने जाते हो? वहाँ इतने सारे भक्त आते हैं, उनके चरण की रज अपने शरीर को छुएगी तो मेरी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे मेरे कष्ट मिट। चरण की रज मिले और वो रज ही मूल है। रज ही तो मूल है। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जिन्होंने भागवत सुनी है। सबने सुनी है। भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान ने मिट्टी खाई। सुनी है कि नहीं सुनी? भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, ये तो सबने सुना। पर श्रीमद् भागवत सुबोधनी में वर्णन आता है कि भगवान मिट्टी क्यों खाए, क्यों खाए, किस लिए खाई? कभी विचार करा कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? श्रीमद् भागवत में स्मरण करो कि भगवान कृष्ण को क्या जरूरत पड़ गई थी जो उन्होंने अपनी ही चरण की रज उठाकर खा ली, अपने ही पांव की मिट्टी खुद ने खा ली। उसका कारण केवल एक था। पूतना आई थी, सारे ब्रज के बच्चों को दूध पिलाती पिलाती सबके प्राण हरती हरती आई थी, और सारे ब्रज के जितने बच्चे पूतना के विष से मरे थे उनके प्राण पूतना के स्तन में भरे थे। जब पूतना भगवान के पास गई और भगवान ने जब उसका स्तन पान किया, दूध पिया, तो सारे ब्रजवासी जो अंदर बच्चे जो मरकर उनके प्राण अंदर फंसे थे स्तन में, उसको भगवान ने खींच लिया। दूध पीने के बहाने भगवान ने खींचा और अपने पेट में उन जीवों को सभी का कल्याण करने के लिए अपने उदर में रख लिया। उदर में रखा। भगवान ने विचार करा, जब मैं गौएं चराऊंगा, गाय को चराने के लिए जाऊंगा, गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा, पर बात जब वापिस आएंगे
फिर गाय आगे चलेगी, जब गाय आगे चलेगी तो मेरे चरण की रज उड़ेगी, उड़ेगी तो वृक्षों पर जाएगी, पक्षियों पर जाएगी, मनुष्यों पर जाएगी, इनका कल्याण मेरी रज लगने से हो जाएगा। पर जो ये मेरे पेट में जो पूतना के शरीर से मैंने निकाले हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने अपने ही चरण की रज अंदर मुख में रखकर खा लिया और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर, भीतर बैठे हुए अपने स्नेहियों का, प्रेमियों का भगवान कल्याण, रज को खाया। सबने कथा में सुना भगवान ने मिट्टी खाई, रज खाई, पर क्यों खाई? वो भी तो स्मरण होना चाहिए कि अंदर जो पूतना के शरीर से, पूतना ने जो विष पिलाया था, गांव के बच्चों को जो विष पिलाया था, जो मर चुके थे वो उसके स्तन में थे, उसको खींच लिया था भगवान, अपने उदर में रख लिया था और उनका कल्याण अपने ही चरण की रज से खाकर कर। आज इतने सारे शिव भक्त घरोंडा की मंडी के, इस अनाज मंडी के अंतर्गत घरोंडा में आए हुए हैं, खेड़े में आए हुए हैं, इतने भक्त जब भगवान का भजन करते हैं तो वहाँ की मिट्टी भी, वहाँ की रज भी कल्याण करने लगती है, कल्याण। फिर भले दुनिया के लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं, तुम्हें ताना कसें, तुम्हें अपशब्द कहें, वो अपनी जगह, वो तो दुनिया की रीति है। तुम ये मत सोचना कि लोग तुम्हें अपशब्द, तुम मिट्टी लेकर मस्तक से भी लगाओगे तो दुनिया लोग ताना देंगे। दुनिया का तो काम है, उनको तो केवल अपनी एक उंगली उठाना है और वो ये नहीं सोचते कि ये 3 उंगली अपनी ओर जा रही है। तू अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। किसी के ऊपर एक कमेंट्स करने से पहले, किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देख, उसमें एक गलती होगी तो तुझमें 3 गलतियां, वो 3 उंगली तेरी साइड जा रही है। अपने अंदर झांक कि तू कैसा है। बहुत सारे मिलेंगे जिंदगी में, ये पूरा जीवन निकल जाना ऐसी कमेंट्स में, ऐसी लोगों। दुनिया की रीति है, वो बिना बोले नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया के लोगों को मालूम है पत्थर कभी भी बमूल के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर कभी भी कांटों के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर हमेशा फल वाले पेड़ पर ही मारा जाता है। जिसमें फल होता है लोग उंगली उसी पर उठाते हैं। तुम्हें फल ही नहीं है। अगर कोई तुम पर ताना नहीं दे रहा, कोई तुम पर कमेंट्स नहीं कर रहा, कोई तुम्हें अपशब्द नहीं कह रहा, तो समझ लेना तुम्हें फल मल नहीं है। जो फलित है, जो फलवान है, उस पर लोग ताना देंगे, उसको लोग अपशब्द कहेंगे, उस पर लोग कमेंट्स करेंगे।